आखिर लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का क्या मूड है? 80 सीटों पर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। यूं तो बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अब बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर जातीय समीकरण क्या कहता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसी या 42 से 43% आते हैं। मुस्लिम वोट की आबादी करीब या 19% है। दलित वोट बैंक भी करीब 21% और सवर्ण यहां पर 17 से 19% आते हैं। तो इस हिसाब से किसका पलड़ा किस पर भारी होगा और कहां किसका आंकड़ा बन रहा है, इस हिसाब से अब चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से भी बड़े बड़े दिग्गज नेता या चुनावी मैदान में उतर गए मिल सकता है। देखिए बात की जाए तो यूपी में जो वोट शेयर है, देखिए जाट वोट बैंक बीजेपी के साथ 91% जा सकता है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी और कांग्रेस के साथ यहां पर जो है आंकड़ा बढ़ सकता है। यादव वोट बैंक बीजेपी के साथ 23%, लेकिन इस बार नया गठबंधन बना है जिसमें समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, आरएलडी, लेकिन बीएसपी इस बार इस महागठबंधन में शामिल होगी या नहीं, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें 60% महागठबंधन के साथ हो सकते हैं। कुर्मी यहां 80% बीजेपी के साथ, समाजवादी पार्टी और यहां गठबंधन के साथ 14%, अन्य ओबीसी या 72% बीजेपी के साथ और 18% यहां पर महागठबंधन के साथ दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इस बार काफी बदलाव देखने को मिले हैं। 2019 के मुकाबले 2024 का क्या आंकड़ा बन सकता है? उत्तर प्रदेश सेमीफाइनल की तरह देखा जाता है और यहां का काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा बनता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी आती है और ओबीसी आबादी में यादव वोट बैंक 10%, कुर्मी या 5%, मौर्य 5%, जाट वोट 4%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद केवट 4% और अन्य यहां पर 6% उत्तर प्रदेश से आते हैं। नहीं महत्वपूर्ण होता है उत्तर प्रदेश के लिए ओबीसी वोट बैंक। इसके अलावा 19% सवर्ण और 19% के करीब यहां पर जो है मुस्लिम वोट बैंक भी आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ओबीसी आखिर कितना असर डालते हैं? माना जाता है उत्तर प्रदेश के लिए वर्तमान में 149 विधायक हैं, जबकि ओबीसी मंत्री 21 हैं और लोकसभा सीटों की बात की जाए तो करीब 50 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 50 सीटें ओबीसी के लिए यहां पर महत्वपूर्ण माने जाते हैं और यहां पर बात की जाए तो 42 से 43% वोट शेयर आता है। इस कारण से हर एक पार्टी की नजर ओबीसी वोट बैंक पर इस वक्त दिखाई दे रही है और जिस कार की रणनीति यहां दिखाई दे रही है। इस तरह से उत्तर प्रदेश के अलावा मुस्लिम वोट बैंक भी 80 सीटों में से 19% है और जो कई ऐसे जिले हैं जिन पर सीधा असर डालते हैं। तो 2019 के लिए क्या आंकड़ा रहा था? बीजेपी को 9% मुस्लिम वोट बैंक मिला था, समाजवादी पार्टी को 68%, बीएसपी को 17%, रानी के पक्ष में 6% रहा था। लेकिन इस बार काफी बदलाव देखने को मिले हैं। उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी होगा उत्तर प्रदेश को लेकर? पश्चिमी यूपी का जातीय समीकरण, यहां पर मुस्लिम 27% आते हैं, जबकि दलित 25%, जाट वोट बैंक यहां 17%, राजपूत 8%, ओबीसी 16%। इस हिसाब से पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटें भी आती हैं और यहां का ओपिनियन पोल किसके पक्ष में जा सकता है, क्योंकि काफी आंकड़े अब चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। पश्चिमी यूपी रीजन की 27 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 18 से 23 सीट की संभावना हो सकती है। समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। वहीं बुंदेलखंड की 4 लोकसभा सीटों पर भी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में सभी चारों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार महागठबंधन बना है। उस हिसाब से बीजेपी को यहां 3 से 4 सीट मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी या महागठबंधन के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना उत्तर प्रदेश को लेकर लगाई जा रही है। अवध रीजन की 23 लोकसभा सीटों पर मर्टराइज का जो ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर किया गया है, यह भी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। फिलहाल बीजेपी को यहां 63% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 18%, बीएसपी को 10%, कांग्रेस को 7%, अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा सकता है। और इस हिसाब से सीटों की भी बात की जाए तो बीजेपी को 18 से 23 सीट और समाजवादी पार्टी को 0 से 1 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट मिल सकती है। यानी महागठबंधन के पक्ष में 102 सीट अवध रीजन में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए यहां पूर्वांचल भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहां से भी 26 लोकसभा सीटें आती हैं और इस बार बीजेपी को 64%, जबकि महागठबंधन के पक्ष में भी यहां पर करीब समाजवादी पार्टी को 15%, बीएसपी को 16%, कांग्रेस को 3% वोट शेयर जा सकता है। और उस हिसाब से अगर बात की जाए सीटों के लिए तो 26 सीटों में से बीजेपी को यहां 18 से 23 सीट मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 1 से 3 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। इस हिसाब से पलड़ा बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर जो मर्टराइज का 80 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल है,
उस हिसाब से बीजेपी को यहां पर 63% वोट शेयर जा सकता है, समाजवादी पार्टी को यहां पर 19%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 4%, अन्य के पक्ष में 3% वोट शेयर जा सकता है। और उस हिसाब से अगर बात की जाए सीटों के लिए तो फिर बीजेपी को यहां पर 67 से 73 सीटें की संभावना दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी को 3 से 6 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट, कांग्रेस 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है।